हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू लेयर एजुकेशन। और आज का जो वीडियो है इसमें मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंस बताऊंगा जो डेली यूज़ में आपके आते हैं। ठीक है, तो इसी टाइप के हम सेंटेंस यूज़ करेंगे, थोड़े से ऑथेंटिक भी होंगे। दूसरी चीज़, ये जो सेंटेंस है ये एज इट इज़ एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें भी इससे रिलेटेड एरर वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले सेंटेंस के साथ में। पहला सेंटेंस जो है वो है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। अब ये सेंटेंस कब बोला जाता है? देखिए, जनरली क्या होता है कि अधिकतर ये सेंटेंस बोलने की ज़रूरत पड़ती है कि हाउ लॉन्ग। कभी भी आपको बोलना हो कि कब से, यार आप कब से वेट कर रहे हैं, आप कब से यहाँ खड़े हैं, आपके पास ये मोबाइल कब से है। ठीक है, आप कब से इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आप कब से इंदौर में हैं, आप कब से बॉम्बे में हैं। तो जब भी कभी आपको कब से बोलना हो तो सबसे पहली चीज़ आप यूज़ करें हाउ लॉन्ग। ठीक है, इसके बाद में जब आप उससे बोलेंगे कि हाउ लॉन्ग, तो उसके बाद में अगर आप उससे ये पूछ रहे हैं कि आप यहाँ कब से हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। अब इससे रिलेटेड मैं सेंटेंस और बताता हूँ आपको कि हाउ लॉन्ग, अब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आप यहाँ कब से वेट कर रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, और बीन के बाद में क्या लिख दूँगा, वेटिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। मैं उससे पूछ रहा हूँ कि आप कब से पढ़ा रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाउ लॉन्ग। सेंटेंस को जितना तोड़ के बोलेंगे उतना आप इजी इंग्लिश बोल पाएंगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। ठीक है, आप कब से पढ़ा रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टीचिंग। ठीक है, आप कब से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग। आप कब से पढ़ रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन स्टडिंग। तो इसी टाइप से जब आपको बोलना हो कि आप यहाँ कब से हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। सामने वाला आपको जवाब देगा कि आई हैव बीन हियर। अब वो जब से भी है, फॉर 2 days, फॉर 5 days, सिंस 3 years, सिंस 2011, इस टाइप से। ठीक है, तो पहला सेंटेंस आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि जब भी अभी कभी आपको पूछना हो कि आप यहाँ कब से हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। लेकिन जब आपको ये पूछना हो कि ये मोबाइल आपके पास कब से है, तो आप बोलेंगे कि हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस मोबाइल। आपके पास में ये टीवी कब से है, हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस टीवी। ठीक है, तो जब भी कभी आपको बोलना हो कि आप यहाँ कब से हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, और आपके पास में ये चीज़ कब से है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू हैड दिस। तो इस टाइप से आप इस सेंटेंस को बोल सकते हैं। ये सेंटेंस अगला बहुत बोलने को जनरली काम आता है कि इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या आपको कोई समस्या है, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सेंटेंस भी आपको अच्छा काम आएगा। इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, क्या कोई समस्या है, सामने वाला नो, है ना, देयर इज़ नॉट एनी प्रॉब्लम। अगला है आई हैव सीन दिस मूवी 2 times। अब यहाँ से एक नई चीज़ सिखाता हूँ आपको। अगर आपके सेंटेंस में कभी भी इस टाइप से 2 times, 3 times, 5 times या ऐसा कुछ आता है, तो ऐसे केस में आपको यहाँ पर हैव थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है। इसलिए मैंने लिखा आई हैव सीन दिस मूवी 2 times। मैं ये पिक्चर 2 बार देख चुका हूँ, मैं इस जगह 2 बार आ चुका हूँ, तो आई हैव विजिटेड दिस प्लेस 2 times। मैं इस जगह 2 बार आ चुका हूँ। ठीक है, जब आप होटल में जाते हैं तो होटल वाला पूछता है कि मैं आपके लिए ड्रिंक लेके आऊँ सर, तो मैं गेट यू अ ड्रिंक, मैं आई गेट यू अ ड्रिंक। ठीक है, तो ये इस तरीके से पूछेगा वो कि मैं आई गेट यू टू ड्रिंक। या आपके में घर पे कोई मेहमान आता है और आप उससे पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए चाय लाऊं, तो मैं आई गेट यू अ टी। ठीक है, आपको कभी अभी गर्मी का मौसम चल रहा है और आप सामने वाले को बोल रहे हैं कि ये संतरा जो है इसको छील दो प्लीज़, तो पील ऑफ द ऑरेंजेस प्लीज़। कैसे बोलेंगे, पील ऑफ द ऑरेंजेस। ठीक है, वो यहाँ 10 मिनट से थी, तो अभी आपने बोला था कि आप यहाँ कब से थे, तो आपने बोला हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर। लेकिन जब आपने बोला कि वो यहाँ 10 मिनट से थी, तो आपने क्या बोला, शी हैड बीन हियर फॉर 10 minutes। ठीक है, शी हैड बीन हियर फॉर 10 minutes। वो यहाँ पर 10 मिनट से थी, शी हैड बीन हियर, हैड बीन। और अगर अभी भी है तो शी हैज़ बीन हियर। वो यहाँ 10 मिनट से है, लेकिन अगर वो 10 मिनट से थी तो शी हैड बीन हियर। ठीक है, डू नॉट लीन अगेंस्ट मी। अरे यार मेरे ऊपर मत। जैसे बस में क्या होता है अक्सर कि जब हम जाते हैं तो जो पास वाला रहता है वो हमारे कंधे पे ऐसे सर रख के और सो जाता है, तो ऐसे केस में हम बोलते हैं कि डू नॉट लीन अगेंस्ट मी।
तो ऐसी जगह हम अगेंस्ट वर्ब का यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई भी दीवार होती है, उस दीवार के जो हम सीढ़ी लगाते हैं वो अगेंस्ट होती है, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। तो डू नॉट लीन अगेंस्ट मी, या किसी भी चीज़ का सहारा लेके जब कोई भी बैठता है, जैसे कि मान लीजिए कि एक दीवार है और दीवार का सहारा लेके कोई आदमी आपके घर में बैठ गया और आपने बोला कि दीवार का सहारा लेके मत बैठो, तो डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू हेड दिस, ये मैंने बता ही दिया आपको। और अगला है डोंट मेक मी क्राई, मुझे मत रुलाओ, डोंट मेक मी क्राई, मुझे मत रुलाओ। एंड लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है, लेट मी गो। तो इस टाइप से आप डेली 10 सेंटेंस जो डेली यूज़ में आते हैं वो आप पढ़ के और अपनी इंग्लिश जो है उसमें आराम से सुधार कर सकते हैं। तो वापस से पढ़ देता हूँ। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम, आई हैव सीन दिस मूवी 2 times, may I get you to drink, peel off the oranges please, she had been here for 10 minutes, and do not lean against the wall, do not lean against me, how long have you had this, and don't make me cry, and let me go। वैसे इसको अमेरिकन में पढ़ते हैं let me go, let me go, ले पढ़ते हैं, मी पढ़ते हैं, एंड देन गो, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा ये सेंटेंस बता के, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। धन्यवाद, ठीक है। हमारी एक स्पोकन क्लास भी चल रही है, ऑनलाइन क्लास, तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जिस पे आपको लिखना होगा कि स्पोकन ज्वाइन, इस पर आपको व्हाट्सअप करना होगा, ठीक है, स्पोकन ज्वाइन, तो आपको उसमें पूरी इंग्लिश स्पोकन सिखाई जाएगी, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।